आपने नोटिस किया, हम रोज़ बोलते हैं, "मैं आ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ सुनो ना।" वॉव! कितना अच्छा है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं? Well, welcome to the crash course for grammar revision. I'm your educator and I'm your mentor, Mrs. Mangat. And today we are going to jump into the kinds of sentences, which is a very, very important topic for the examination preparation. This is our day 7. So let us understand what kind of sentences are. Last हमने parts of speech में words को समझ लिया और words के बाद हम समझते हैं उन words से sentences कैसे बनते हैं और उनको किन types में बांटा जा सकता है. So let me show you the overview. There are 4 kinds of sentences. Number 1, assertive. Number 2, interrogative. Number 3, imperative. Number 4, exclamatory. इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ 4 काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं. आइए एक एक करके बिल्कुल इजी एग्जांपल के साथ इनको समझते हैं. सो नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस सिर्फ बात बताता है. फिर से सुनिए, असर्टिव सेंटेंस सिर्फ बात बताता है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, कोई ऑर्डर नहीं करता, बस इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट देता है. ज्यादातर सेंटेंसेस इसी टाइप के होते हैं. यहाँ एज एन एजुकेटर मेरी एडवाइस आपको है कि इसी टाइम अपनी किसी भी इंग्लिश की बुक को खोलिए और जरा चेक कीजिए किस टाइप के सेंटेंसेस आपको जनरली किसी भी पैराग्राफ में मिलते हैं. And you will be surprised that all those are these kind of sentences. Now coming to the second type of sentence, which is very important, and that is interrogative sentences, जो कि किसी चीज का क्वेश्चन पूछते हैं. देखिए अभी मैं समझाती हूँ. आप रोजाना ऐसे सेंटेंसेस पूछते हो या टीचर्स आपके साथ ऐसी क्वेश्चंस के टाइप में सेंटेंसेस में बात करते हैं. व्हाट इज योर नेम? आर यू रेडी? व्हेन विल यू कम? सो जब सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और याद रखिए, क्वेश्चन मार्क देखते ही एग्जाम में पहचान हो जाती है. सो इस क्वेश्चन मार्क को बहुत इंपॉर्टेंटली अपने दिमाग में रखिए. ये एक साइन है जो दूर से ही बताएगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है. नंबर 3, imperative sentences. Now what are imperative sentences? Imperative sentences का काम सिर्फ इतना होता है, क्या वो ऑर्डर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं या एडवाइस देते हैं. सो फिर से एक बार समझिए, imperative sentences का काम क्या है? ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना या एडवाइस देना. जैसे प्लीज, इस सेंटेंस को दोबारा समझा दो. What is this now? This is an imperative sentence. Open your book and start learning from chapter number 5. What is this? This is again an imperative sentence. It is high time you start paying attention to different kinds of sentences. This is an advice and again an example of imperative sentence. So, coming to the next type of sentence, which is exclamatory sentence. Exclaim से ही इसकी पहचान दूर से आ जाती है. कैसे? What a beautiful day. Oh, I forgot my book. So, जब सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, जैसे कोई हैप्पीनेस के लिए, सरप्राइज के लिए, दुख के लिए या गुस्सा दिखाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. और यहाँ पे इसका एक्सक्लामेशन मार्क ये भी इसकी पहचान के लिए दूर से आपको बताएगा कि मैं एक्सक्लेम कर रहा हूँ, मैं इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा हूँ. सो अब आपको फाइनल में मैं कुछ एग्जामिनेशन के बारे में टिप्स देने वाली हूँ. ये टिप्स हैं इस चीज को याद रखने के लिए. ये फुल स्टॉप है, ये क्वेश्चन मार्क है और ये एक्सक्लामेशन मार्क है. 3 टाइप के सेंटेंसेस आप बड़ी आराम से दूर से पहचान सकते हो. वो कौन कौन से? एक्सक्लामेटरी विद द साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, क्वेश्चन मार्क विद द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, और वो सेंटेंस जिसमें ना कोई क्वेश्चन हो ना कोई रिक्वेस्ट हो, जो सिंपल स्टेटमेंट हो, that is imperative sentence. So एग्जाम में सेंटेंसेस का टाइप पहचानने के लिए पहले पंक्चुएशन मार्क देखिए. 50% आंसर वहीं मिल जाते हैं और ये ट्रिक हमेशा काम भी आएगी. नेक्स्ट, ग्रामर और भी इजी होने वाली है. जब आप सेंटेंसेस के टाइप के बारे में क्लियर हो जाओगे तो मैं आपको याद दिलवा दूं, आने वाले टॉपिक यानी कि टेंसेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव बिल्कुल किड्स प्ले हो सकते हैं अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो. सो वी आर
working on the foundation these days. We'll meet you tomorrow, same time, with more new topics